हरियाणा के रतिया के गांव कलोठा निवासी दो छोटी छोटी मासूम बेटियों की मां आशा को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार दिया। दरअसल आशा की शादी रायसन निवासी अंकुश पुत्र दुनी चंद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही घर में कभी दहेज को लेकर कभी बेटियों को लेकर कलेश था। इसी झगड़े ने न केवल आशा की जान ले ली बल्कि उसकी दो मासूम बेटियों से मां का साया छीन लिया। मृतक आशा के भाई सुरेंद्र का कहना है कि बड़ी बेटी लगभग 1.5 साल की है और छोटी बेटी 3 माह की है जो गोद में थी। लड़की के परिजनों ने बताया कि उनकी शिकायत पर निगदू थाना में केस दर्ज हो गया है, परंतु अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये हमारा दावा है कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हमारी मांग है हमें न्याय मिले। रिश्तेदार और परिजन दावा कर रहे हैं कि वे सीएम नायब सैनी, पुलिस महानिदेशक और महिला आयोग तक जाएंगे। जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई से भी असंतुष्टि जताई है। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई और जांच जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी, मेरा नाम सुरेंद्र है जी। गांव कलोठा है। पिता का नाम रामकरण है। डैडी जी मेरे है नहीं, उसकी डेथ हो गई है। एक मम्मी है मेरी, दो बहन भाई थे हम। आशा मेरी बहन है, वो रैसन में ब्याह रखी थी करीब 2.5 साल पहले। उसके बाद जी मामला ये है जी, वो मिलने के लिए आती थी, हमको बताती थी कि मारकूट करते हैं, हमको रोज पीटते हैं। बोले हमको दहेज लेके दे ही दिया नहीं था, चुन्नी चढ़ावा किया था जी। काफी दिन ऐसे मामले चलता रहा। उसके बाद उसने बोला जी तुम मेरे को रोज पीटते, आप कोई इलाज करो, या तो दे दो कुछ या फिर मेरे को घर बैठा लो। हमें बोले कोई बात नहीं, करते हैं सिस्टम। फिर मार्च में पिछले 3 महीने पहले हमने दहेज उसको पिकअप की, उस पे हम दे आए घर जाके जी। उसके बाद मामला ठीक चलता रहा। फिर उसके 1 महीने के बाद फिर वो हमको बताने लगी फिर भी कि झगड़ा करते हैं। बोले हमको बाइक साथ में देनी थी, बाइक दी नहीं आपने। जी हम गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी तप्पा करने वाले हैं। मेरे ऊपर डैडी जी का हाथ है नहीं, मैं अकेला भाई हूँ, दो बहन भाई थे वैसे ही। उसके बाद हमने बोला कि मैं तो गरीब आदमी, कहाँ से दूँ आपको बाइक। बहन को बोला भी, अब उसको कह दूँ। वो फिर उसको समझा के उसको भेज दिया घर पे जी। उसके बाद दूसरे दिन जाती उसका फोन आया, मेरे मामा जी हैं, फूफा जी भी लगते हैं। इसके बाद फोन आया जी, उसने बताया, उसने फिर मेरे चाचा जी को फोन किया कि ऐसे ऐसे मृत्यु होगी, उसको मार दिया है। इसलिए अब मैंने वहां जाके देखा कि गाँव वालों ने बताया किसी ने भी इसकी डेथ की गई है, इसको मारा गया है। एक अंकुश है, एक लवी है, साथ में उसके डैडी जी का भी हाथ है, साथ में जो भुट्टू जी है चाचा जी, उसका भी हाथ है जी। हम ये मांग है जी, ये अपील करते सरकार के सामने, हमको न्याय दिया जाए, इसको हमको ये सुनाई की जाए जी। हमारी पुलिस भी नहीं सुन रही है, उसने क्या पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है। कब से हमने 3 तारीख से मामला हुआ, डेथ हुई उसकी आज 6-7 तारीख, 8 तारीख हो गई है करीब। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया जी। हमने FIR दर्ज भी करा रखी है जी, चारों के नाम डलवा रखे हैं, गवाही भी दे रखी है, सब कुछ किया रखा है जी। बाकी मेरे को तो पता नहीं, चाहते जी बताएंगे क्या है। मामला सर ये है, मेरा नाम राम स्वरूप, मैं गांव कलोठा का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम श्री जयराम और रतिया फतेहाबाद में पड़ता है जी, गांव हमारा। और मेरी भतीजी जो है, हमने गांव रैसन में ब्याह रखी थी। 2-2.5 साल हो गए शादी को, और उसकी दो छोटी बच्चियां हैं। और एक तो उस बच्चियों के कारण भी, दोनों लड़कियां हैं, उस कारण भी ताना मेना थोड़ा बहुत चल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, शुरुआत तो हुई दहेज की। दहेज बोला, इन्होंने दहेज दिया नहीं, हमने तो चुन्नी चढ़ावा किया था, चलो रिश्तेदारी का मामला है, कोई बात नहीं। उन्होंने भी शुरू में बोला भी हमारे को दहेज की तो जरूरत नहीं, आप लड़की हमारे साथ तोड़ दो, जा शादी कर दी। उसके बाद उन्होंने तंग करना कर दिया भी, आपके मैके परिवार ने मेरे को, हमारे को तो दाज तो दिया नहीं। जब हमने कोशिश की भी चलो कोई बात नहीं दाज दे देंगे, लेकिन फिर भी वो मार कुटाई करना उन्होंने जारी रखा। तो लड़की आई हमारे पास गांव कलोठा में, हमारे को बताया भी ये ना दाज की मांग कर रहे हैं और मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, हर रोज यही कलेश वगैरह चल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने सुरेंद्र को बुलाया, मेरा भतीजा है सुरेंद्र।
भैया ऐसे कर, अभी तो इनको दहेज देना पड़ेगा। अब 3 एक महीने हो गए, हमने दहेज उसको दे दिया, 70-80 हजार रुपए का दहेज उसको जहां दे के गए। और उसके बाद दहेज देने के बाद कुछ दिन तो वो चुप रहा, उसके बाद फिर वो आकर हमारे घर पे आशा रानी और दुनीचंद और अंकुश, वो तीनों हमारे घर पे आए, हमारे साथ मिलकर। और बच्ची ने तो बता दिया, बोला इन्होंने ना थोड़ा थोड़ा ऐसे करना चालू कर दिया, अभी हमारे को बैग दिलवा, परिवार से हमारे को मोटरसाइकिल चाहिए। तो हमने उसको समझा बुझा कर भेज दिया। हमारे पास गुंजाइश तो है नहीं, हम इनको मोटरसाइकिल कहाँ से देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे गांव से आते ही एक दिन बीच में पड़ा, तीसरे दिन लड़की को मार दिया। हेलो 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 भी नहीं किया फोन। हेलो 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 गांव के रामकिशन, हेलो 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 अंकुश के ताऊ का फोन आया रामकिशन के पास। रामकिशन ने फिर हमारे को बताया, मेरे पास फोन आया भी अपने आशा तो पूरी हो गई, हमारे तो एकदम काम खराब हो गया, अभी ये तो काम गलत कर दिया इन्होंने। फिर मैंने अपने सुरेंद्र को बुलाया जी, बेचारा मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। हम वहाँ से इकट्ठे होकर इधर आए और फिर इन्होंने हमारे को फोन गाँव वालों ने किया, अभी जल्दी आओ, हम तो इसका संस्कार भी तो करना है जी, ऐसी चीज रख नहीं सकते। फिर हमारे को ऐसे शक हुआ जी ना इसका संस्कार कर देंगे हमारे आने से पहले। हम फिर रतिया थाना में चले गए, वहाँ रतिया थाना में जाकर रतिया थाना से निगदू थाना में फोन करवा दिया। निगदू वालों ने पुलिस भेज दी, उन्होंने अपनी डेड बॉडी लेके अपने इसमें चले गए करनाल में, कल्पना चावला हॉस्पिटल में डेड बॉडी जमा कर दी। हम जब शाम को जहाँ रेशन में पहुंचे आकर, तो आगे देखा तो लड़की तो इधर है नहीं। फिर ये गांव वाले और सरपंच वगैरह, ये पूरा परिवार और सभी मिलकर हमारे को बोलने लगे, आप ऐसे करो, पुलिस में चलो और लिख कर दे आते हैं कि हम अपने क्या कार्रवाई करना चाहते हो या नहीं, इधर तो कोई कुछ है नहीं। चलो ठीक है, हमने कहा सुबह बात करेंगे, बच्ची देखने के बाद पता चलेगा भी क्या हालत है क्या नहीं। जब हम सुबह शाम को ये बात कहकर हम सो गए, लेकिन रात को लेट फिर जाकर निगदू थाना से पुलिस लेके आए। पुलिस वाले हमारे को कहने लगे, हाँ भी अभी बताओ क्या कार्रवाई करना चाहते हो। हमने कहा सर हम तो पहले बच्ची देखेंगे, बाद में अगली कार्रवाई देखेंगे इसको। फिर हम दूसरे दिन गए, जब हेलो 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 तो वो तो हेलो 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 पता चल रहा है कि मारी हुई है, हेलो हेलो नाक में ब्लेड आ रहा था और मुंह पे चोटें वगैरह थी। तो जो जिसने हमारे को डेड बॉडी दिखाई, वो उसी टाइम बोल रहा, अंकल आप ऐसे करो, डेड बॉडी देख लिया आपने, अंकल जाकर पुलिस कार्रवाई कर लो। ये आशा रानी रेशन में ब्याही हुई थी, वो मेरी भांजी है जी, उसको बड़ी बेरहमी से मारा है उन्होंने। और हमको न्याय चाहिए, हरियाणा सरकार पुलिस कप्तान से न्याय चाहिए। उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं जनाब, हम तो सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। अंकुश, लवी, दुनीचंद और भुट्टो जो मास्टर है, इन चारों ने मिलकर मारा साजिश की है, बड़ी बेरहमी से। दहेज का लालच कर रहे थे जी, 2 महीने पहले ले दहेज दिया, अब बाइक की मांग कर रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से मांग लें। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इन चारों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए और बच्चियों को